हेलो साथियों, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए एक बार फिर नई वीडियो। साथियों, एक टॉपिक लिया है क्रमचय ग्रुप के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया आपको अब तक। आज हम एक टॉपिक लेते हैं क्रमचय ग्रुप। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बार बार पूछे जाते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला बिंदु इस प्रकार है कि यदि S कोई परिमित समुच्चय है और इसमें n अवयव हैं, तब इस समुच्चय S से बनने वाले क्रमचयों की संख्या हमसे पूछी जाती है। तो उसका सूत्र आप याद रख लें, फैक्टोरियल n होगी। एग्जाम्पल के लिए S कोई समुच्चय है, उसमें 3 अवयव हैं, 1 2 3 x y z। तब क्रमचय की संख्या कितनी होगी हमसे पूछा जाता है। तो क्रमचय की संख्या होगी फैक्टोरियल 3 बराबर 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूना 6। दूसरा बिंदु जो हमसे हर बार कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है कि दो क्रमचय हमें दे दिया जाता है कि f ये कोई क्रमचय है, g कोई ये दूसरा क्रमचय है। f गुणा g, इन दोनों क्रमचयों का गुणन ज्ञात कीजिए। मैंने क्या किया, पहले f का मान रख दिया क्रमचय गुणा g, फिर g का मान रख दिया। अब हम इन दोनों को गुणा कैसे करते हैं थोड़ा सा आप सीख लें, आसान है। आप क्या करें, पीछे जो नीचे की ओर लिखे हुए हैं जो भी लिखा हो उसको ऊपर लिख दें आप बिना सोचे। 2 3 4 1, पीछे वाला एज इट इज उतार लें। 1 2 3 4 2 3 4 1। फिर सुने मेरी बात, पीछे वाला क्रमचय में कोई परिवर्तन नहीं करें, जैसा है वैसे के वैसे उसे उतार लें। पीछे वाला क्रमचय, इसमें जो भी नीचे लिखा हो उसे आप ऊपर लिख दें। अब आगे कैसे करना है आपको ये देखना है। 2 ऊपर 2 के नीचे क्या लिखा है, 1, यानी कि 2 की इमेज 1 है तो आप 1 लिख दें। इस तरह से नहीं लिखना है, आपको ऊपर देखना पड़ेगा। 3 की इमेज क्या है, 4, तो यहाँ 4 आएगा। 4 का प्रतिबिंब 2 है, या इस तो 2 लिखें। 1 की इमेज 3 है तो यहाँ 3 लिखें। फिर सुने आप एक बार, पीछे वाले क्रमचय को सेम लिखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। आगे वाले क्रमचय को इस तरह से लिखना है, पीछे वाले क्रमचय में जो नीचे लिखा है उसे आप ऊपर लिख दें। और फिर इसमें परिवर्तन कैसे करेंगे, 2 के नीचे ऊपर वाले को देखेंगे आप, 2 के नीचे 1 लिखा है तो आप 1 लिखेंगे। 3 का प्रतिबिंब 4 है, 4 लिखेंगे। फिर 4 का प्रतिबिंब ऊपर से देखेंगे 2, तो 2 लिखेंगे इसके नीचे। 1 का प्रतिबिंब ऊपर से देखेंगे क्या लिखा है 1 के नीचे, 3, तो आप 3 लिखेंगे। अब हम जब इनको गुणा करेंगे तो हम ऐसे मानेंगे कि ये और ये आपस में कट गए। क्या है हमारे पास, ऊपर क्या बचा, 1 2 3 4, नीचे क्या बचा, 1 4 2 3। फिर सुने, ऐसे मानेंगे कि ये और ये तो आपस में कट गए सेम, ऊपर ये बचे नीचे ये बचे, अपन ने ये लिख दिया और ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है, चंद सेकंडों का काम है और ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्वेश्चन हम उस पर ध्यान दें जो कम समय में जल्दी हो जाए और पक्का ही सही हो जाए, उस क्वेश्चन पे ध्यान ना दें। ध्यान हमें सभी पे देना है, लेकिन प्रायोरिटी इस क्वेश्चन को देनी है, उन क्वेश्चनों को जो आसानी से हो जाए। फिर सीख लें, f और g है, इनके मान रखें। पीछे वाले क्रमचय में कोई परिवर्तन नहीं करना है। फिर जो पीछे वाले क्रमचय के नीचे लिखे हुए हैं उनको ऐसे कैसे लिख दें, ऊपर वाले क्रमचय की सहायता से इनकी इमेज लिखें, इनका प्रतिबिंब लिखें। 2 का 1 है तो 1, 3 का 4 है तो 4, 4 का 2 है 2, फिर 1 का 3 है तो 3। ऐसे माने ये कट गए और ये अपना
ऊपर ये लिख दें, नीचे ये लिख दें, अपना आंसर आ गया। फिर सुने, अगर g इंटू एफ याद करना है तो ये सेम नहीं आएगा। दो क्रमचय गुणनफल क्रमबद्ध में नहीं होता, आबेली नहीं होता। आपको पहले g लिखने होगा, फिर f लिखना होगा, फिर यही तरीका। मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप g इंटू एफ स्वयं निकालें, तैयारी करें, मेहनत करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होने वाला है। इसमें आपको बहुत कम समय में क्वेश्चन सही करने की ट्रिक्स दी जाएगी और आने वाले समय में मैं आपको मेरा अनुभव कि आपको कैसे सिलेक्शन हो सकता है मैं आपसे शेयर करूंगा, लाइव आके शेयर करूंगा। लेकिन उसके लिए कुछ सब्सक्राइब हूँ, आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करें।